बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी खबर से जिसके बाद से तमाम जो भक्त हैं उनमें एक क्रोध दिखाई दे रहा है, एक रोष दिखाई दे रहा है। किस तरह से श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मछली के तेल और जानवरों की चर्बी का मामला सुर्खियों में है, जिसे लेकर देश भर के राजनीतिक दलों से अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। प्रसाद को लेकर कौन सी चीजें सामने आई हैं और इसे लेकर क्या एक्शन रिएक्शन देखने को मिल रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर के प्रसाद के लड्डू में जानवरों की चर्बी और मछली का तेल मिलने से देश भर के हिंदुओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। सोशल मीडिया पर लोग अलग अलग तरह की टिप्पणियां दे रहे हैं। वहीं इस पर राजनीतिक दलों ने भी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू कर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि उन्होंने मामले से संबंधित रिपोर्ट मंगाई है। रिपोर्ट को देखने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। तो जैसे ही ये खबर मुझे मिली, मैंने चंद्रबाबू नायडू जी से बात की, उनसे मैंने डिटेल उसकी ली है और मैंने उनको कहा है कि आप तुरंत एक जो आपके पास अवेलेबल रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आप मुझे भेज दें। उस रिपोर्ट को मैं एग्जामिन भी करूंगा। सूटेबल एक्शन विल बी टेकन अकॉर्डिंगली। तिरुपति प्रसाद सैंपल में क्या क्या मिला? सोयाबीन, नारियल, सनफ्लावर, कॉटन सीड, जैतून तेल, अलसी, फिश ऑयल, बीफ टैलो, लॉर्ड। बीफ टैलो क्या है? जानवरों की चर्बी को आंच पर पकाया जाता है। पकाने के बाद सिर्फ फैट रह जाता है जो कि घी जैसा दिखाई देता है। लॉर्ड क्या है? यह सुअर की चर्बी से बनता है और चिकना होता है, जिसकी आसानी से मिलावट कर सकते हैं। वही प्रसाद से जुड़े मामला सामने आने पर हमेशा लाइमलाइट में रहने वाले अयोध्या सांसद अवधेश पासी ने मामले को सिरे से खारिज किया है। उनका कहना है कि बीजेपी झूठी अफवाह फैलाती है और ये सिर्फ सामाजिक ताने बाने को खराब करने की साजिश है। उनका कहना है कि मंदिर प्रसाद की रिपोर्ट सही नहीं है, ये केवल बीजेपी के द्वारा प्रायोजित रिपोर्ट है। ये भारतीय जनता पार्टी क्या क्या करेगी, किस तरह अफवाह फैलाएगी, इसमें तो भैया इनको महारत हासिल है ना। ये सब भारतीय जनता पार्टी का करिश्मा है, अफवाह है, जिससे लोग पूरी तरह से जानकारी रखते हैं। ये विश्वसनीय चीज नहीं है। तमाम रिपोर्टिंग तो भारतीय जनता पार्टी के दबाव से हो रही है। इस तरह की बात करना इस देश में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना है। वहीं इस मामले में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी एक कदम आगे निकलकर अपना रुख साफ किया है। उन्होंने मामले को गलत बताते हुए कहा कि यूपी में इस तरह की चीजों पर ध्यान रखा जाएगा। जो सूचना मिली है मैंने भी देखा है। मैं भी भक्त हूँ भगवान तिरुपति बालाजी का, भगवान रामलला का, और कहीं भी किसी तीर्थ स्थल में अगर इस प्रकार की शिकायत होगी तो वहाँ की सरकारें सब जो जरूरी कदम है उस पर उठाएंगी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये मामला जिस तरह से तूल पकड़ता जा रहा है, वैसे ही रिपोर्ट आने के बाद किस मोड़ तक पहुँचता है, या फिर प्रसाद लड्डू की तरह ही ये गोलमोल ही रह जाएगा। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। तो तिरुपति मंदिर के प्रसाद में चर्बी मिलने के बाद लगातार लोगों में नाराजगी है और कार्रवाई की मांग की जा रही है। वहीं पर मथुरा में साधु संतों ने कहा कि ये कहीं न कहीं जानबूझकर किया गया कृत्य है और सरकार इस पर नजर बनाए हुए है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई की आवश्यकता है जो आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो देखिए, तिरुपति मंदिर में जिस तरह से आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है और जो चीजें रिपोर्ट में निकलकर सामने आई हैं, उसके बाद से लगातार ही लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में चर्बी मिली थी, फिश ऑयल मिला, जिसके बाद से लोगों में नाराजगी दिखाई दे रही है। मथुरा में भी साधु संतों में इस घटना को लेकर गुस्सा नजर आ रहा है और कार्रवाई की मांग को लेकर लगातार साधु संतों के द्वारा कहा जा रहा है।
देखिए, जिस तरह तिरुपति बालाजी में जैसा कि आज संज्ञान में आया है कि वहाँ प्रसाद में जिस तरह से वहाँ पर मछली का तेल या इत्यादि इस तरह के तत्व मिले हैं, ये निहायत ही निंदनीय है और ये हिंदू धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ है, भक्तों के साथ, संतों के साथ खिलवाड़ है। तो निश्चित रूप से आगे ऐसा ना हो, इसके लिए पूर्ण सिस्टमेटिक तरीके से इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए और मैं मानता हूँ कि करोड़ों हिंदू इससे आहत हुआ है, तो कभी इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसकी जांच हो करके और जो इसमें इन्वॉल्व लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई। तिरुपति बालाजी में ये घृणित कार्य किया गया है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं और इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। वहाँ की सरकार, मुख्यमंत्री से मेरा निवेदन है कि इसकी सीबीआई जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में ऐसी हरकत करना तो दूर, सोचने से भी डरें। ये सनातन धर्म, हरिओम तत्सत, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। ये सनातन धर्म के साथ में मति भ्रष्ट हो गई लोगों की और भगवान को भी जो है अशुद्ध पदार्थ खिला रहे हैं। मीराबाई ने तो जहर को ही प्रसाद मान लिया था। इसी प्रकार से यदि हम तो उसको प्रसाद को प्रसाद ही समझेंगे और श्रद्धा से लोग अभी तक के लेते रहे, लेकिन जिनने श्रद्धा से खिलवाड़ किया है उनको ईश्वर कभी नहीं छोड़ेगा। ईश्वर के साथ भौतिक संसार में हमारे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रा नायडू भी शायद नहीं छोड़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और वाराणसी में आपको बता दें, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रसाद का भी औचक जांच हुई है और मंदिर का प्रसाद चेक किया गया। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावट की खबरों को लेकर ये जांच की गई है। विश्वनाथ मंदिर के एसडीएम ने प्रसाद बनने वाले स्थल का निरीक्षण किया है। एसडीएम के द्वारा प्रसाद की शुद्धता की जांच की गई है और प्रसाद बनाने वाले स्थल से सैंपल लिया गया। घी के साथ अन्य सामग्रियों का भी सैंपल लिया गया है। टेस्ट में विश्वनाथ मंदिर के प्रसाद में कोई मिलावट नहीं मिली है। संतुष्टि के लिए दोबारा टेस्ट के लिए सैंपल को भेजा गया। तो देखिए, एसडीएम के द्वारा मंदिर का प्रसाद का टेस्ट लिया गया है, सैंपल भेजा गया, जिसके बाद देखिए मंदिर के प्रसाद में किसी तरह की मिलावट नहीं पाई गई है। और एक बार फिर से सैंपल के लिए, संतुष्टि के लिए दोबारा से टेस्ट के लिए सैंपल भेजा गया। वाराणसी से ये देखिए तस्वीरें सामने आ रही हैं। तिरुपति मंदिर में जिस तरह से प्रसाद में मिलावट सामने आई थी और उसके बाद अब काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रसाद की भी जांच की गई है। वाराणसी से तस्वीरें आप देखिए सामने आ रही हैं। एसडीएम के द्वारा प्रसाद की शुद्धता की जांच की गई है। तिरुपति का मामला सामने आने के बाद औचक निरीक्षण किया गया। कल रात में मीडिया में जो तिरुपति बालाजी के प्रसादम में मिलावट की खबर आई है, उसके बाद से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन इस बात को लेकर के चिंतित था कि हमारे यहाँ जो लड्डू बन रहे हैं, हालांकि हम उसकी सैंपलिंग हमेशा फूड डिपार्टमेंट से कराते हैं, फिर भी एक बार हम फिर से इस चीज़ के लिए कंफर्म होना चाह रहे थे कि सब चीज़ हमारे यहाँ ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के मद्देनजर हमारे 2 वेंडर हैं, दोनों वेंडरों के लड्डू जहाँ बनते हैं उनके दोनों गोदामों पर औचक निरीक्षण किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन दिनों सीएम योगी आदित्यनाथ और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव